स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने से पहले हमें थोड़ा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज की ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो इसका क्या मतलब है? ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो इसका क्या मतलब है कि उस बॉडी के अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं या उस बॉडी में कुछ इलेक्ट्रॉन अपने छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब है कि इट हैज डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसके अपोजिट अगर एक निगेटिवली चार्ज बॉडी है तो इसका क्या मीनिंग है? अगर कोई निगेटिवली चार्ज बॉडी है तो इसका मतलब ये है इट हैज गेन्ड सम इलेक्ट्रॉन, उसने कुछ इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए हैं? गेन कर लिए हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसे हम पॉजिटिवली चार्ज कहते हैं, और अगर किसी बॉडी पर अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन है तो हम उसे निगेटिवली चार्ज कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में अगर सपोज हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं प्लस और दूसरा भी हमारे पास है प्लस, तो इन दोनों इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में एक फोर्स वर्क करता है जिसको हम कहते हैं रिपल्शन फोर्स। ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं। ठीक है, तो अगर हम दो सेम नेचर के चार्ज को एक दूसरे के पास प्लेस करते हैं तो क्या होगा? उन दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स लगता है। सिमिलरली अगर दो माइनस चार्ज हैं हमारे पास, नेगेटिव चार्ज हैं, तो इनके बीच में भी कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्शन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सेम टाइप के चार्ज के बीच में कैसा फोर्स लगता है? रिपल्शन। और अपोजिट नेचर के चार्ज के बीच में कैसा फोर्स लगता है? अट्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पहले हम लोग पोटेंशियल समझेंगे कि पोटेंशियल क्या होता है। सपोज स्टूडेंट्स एक हमारा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी प्लेस की गई है और इसके पास दूसरी एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। ठीक है, ये दो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एक दूसरे के पास रखी हुई है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी हमारी स्टेशनरी रहेगी। ठीक है, ये मूव नहीं कर सकती और इसको हम मूव करा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जब दो सेम टाइप के पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के पास प्लेस किए जाते हैं तो इस पॉजिटिव चार्ज को जब हम इसके पास लेकर आएंगे तो क्या होगा? इसके ऊपर एक फोर्स, ये वाला चार्ज इसके ऊपर कैसा फोर्स लगाएगा? रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। और रिपल्सिव फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा? ये वाला जो चार्ज है ये हमारा क्या होगा? शिफ्ट हो जाएगा, मींस थोड़ा सा अपनी पोजीशन से क्या होगा? मूव कर जाएगा। और मूव करने के कारण क्या होगा? साइंस ये कहता है कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं और वो शिफ्ट हो जाती है तो इट मींस क्या हुआ? वर्क डन हुआ। तो इट मींस जो हमारा स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज था इसने इस वाले इलेक्ट्रिक चार्ज पर क्या किया? एक वर्क डन किया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हर एक इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर क्या होती है? एक एबिलिटी होती है टू डू द वर्क बाय मूविंग अनदर इलेक्ट्रिक चार्ज बाय ए फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन। तो इस एबिलिटी को, चार्ज की इस एबिलिटी को क्या कहते हैं? हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। किसके अंदर है ये एबिलिटी? इस वाले चार्ज के अंदर। क्या करने की? वर्क डन करने की। तो वर्क डन करने की जो एबिलिटी है इस चार्ज के अंदर उसको हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल कहेंगे। हर एक इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर एक एबिलिटी होती है टू डू द वर्क, और वर्क करने की इस एबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं? उस इलेक्ट्रिक चार्ज का पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। और इसका फॉर्मूला होता है V = W/Q, where W is the work done and Q is the charge। अब स्टूडेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास दो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं,
दो डिफरेंट इलेक्ट्रिक चार्ज हैं, ठीक है। तो क्योंकि इनके ऊपर चार्ज डिफरेंट है, इट मींस इनके अंदर इनका जो पोटेंशियल होगा, मतलब कार्य करने की जो क्षमता होगी वो भी डिफर करेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस होने के लिए हमें कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है? 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, ठीक है। पोटेंशियल का डिफरेंस कब होगा? जब हमारे पास 2 पॉइंट होंगे। अगर हमारे पास एक पॉइंट है और हम कहें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करो, तो इट इज नॉट पॉसिबल। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या जरूरी है? 2 पॉइंट्स हो और उन पर पोटेंशियल हो और उन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस हो, तभी हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। जैसे सपोज हमारी जो बैटरी होती है, बैटरी की जो प्लेट्स होती हैं, उनके बीच में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जैसे आप देखोगे कि एक हमारे पास सपोज एक सेल है, तो सेल की जो हमारी टर्मिनल्स होते हैं, सेल के जो पॉइंट्स होते हैं, आप उसमें देखोगे एक पर लिखा रहता है प्लस और दूसरे पर लिखा रहता है माइनस। इट मींस इनके पोटेंशियल्स में क्या होता है? डिफरेंस होता है, ठीक है। करंट का प्रिंसिपल ये कहता है कि करंट तभी फ्लो करेगी जब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक पॉइंट पर हमारा क्या रहता है? हाई पोटेंशियल रहता है, ठीक है। करंट फ्लो कराने का जो बेसिक फिनोमिना है, बेसिक कंसेप्ट क्या है कि एक हमारा लो पोटेंशियल टर्मिनल होता है और दूसरा हाई पोटेंशियल टर्मिनल होता है। तो करंट जब हम इन दोनों टर्मिनल्स को क्या करते हैं? वायर के थ्रू जोड़ देते हैं, तो करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम एक हीटेड रॉड को इन्वायरमेंट में लाकर प्लेस कर देते हैं, तो क्या होगा? कुछ देर बाद हमारी जो हीट है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करने लगती है। इट मींस हमारी जो रॉड है वो धीरे धीरे इन्वायरमेंट में रखने पर धीरे धीरे क्या होता है? उसका टेम्परेचर डाउन होता जाता है और हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर और हमारी रॉड का टेम्परेचर कुछ समय बाद क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। तो सेम यहाँ पर कंसेप्ट लागू होता है कि जैसे हमारे 2 पोटेंशियल हैं, दो पोटेंशियल टर्मिनल है, एक हाई पोटेंशियल और एक लो पोटेंशियल। तो हम क्या करें? अगर उन दोनों को क्या करें? कनेक्ट करते हैं एक वायर के थ्रू, तो हमारा हाई पोटेंशियल से हमारे इलेक्ट्रॉन निकलकर लो पोटेंशियल की तरफ जाने लगेंगे, और जब तक जाएंगे जब तक कि दोनों के पोटेंशियल क्या ना हो जाए? बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो जैसे ही दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे तो हमारा करंट रुक जाएगा और बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, ठीक है। सपोज हमारे पास एक पोटेंशियल है V = 5 वोल्ट और दूसरा पोटेंशियल है हमारे पास सपोज V = 5 वोल्ट। अब हम इन दोनों पोटेंशियल टर्मिनल को क्या करें? आपस में अगर वायर के थ्रू कनेक्ट कर देंगे तो ये दोनों पोटेंशियल आपस में बराबर है, करंट का फ्लो नहीं होगा। करंट का फ्लो तभी होगा जब हमारा एक हाई पोटेंशियल होगा, मान लीजिए 5 वोल्ट है, और दूसरा हमारा कितना होगा? 3 वोल्ट। अब अगर हम इन दोनों पोटेंशियल टर्मिनल को वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो हमारा करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं करेगा। पोटेंशियल कैसे क्रिएट किया जाता है? इलेक्ट्रॉन को निकालकर, किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकाल लो या उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन को उसे इलेक्ट्रॉन को गेन करा दो, ठीक है। जैसे आपने वोल्टा सेल में पढ़ा होगा, जो वोल्टेक सेल होता है, वोल्टेक सेल जो हमारा 18वीं सेंचुरी में वोल्टा के जो वैज्ञानिक थे, वोल्टा वैज्ञानिक, उन्होंने बनाया था। उन्होंने क्या किया था? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए पहले एक क्या लिया था? एक ग्लास का पॉट लिया था। उस पॉट के अंदर उन्होंने क्या किया था? H2SO4 फिल किया था, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, और उसमें एक कॉपर की रॉड डाली थी और एक जिंक की रॉड डाली थी। कॉपर की प्लेट डालने पर इलेक्ट्रोलाइट में क्या हुआ था कि वो पॉजिटिव चार्ज हो गई थी और ये निगेटिवली चार्ज हो गई थी। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या है? ये हमारी चार्ज होने पर इन दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस आ जाता है, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास एक 3 वोल्ट की बैटरी है और हमने इसको बल्ब से कनेक्ट कर दिया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? V = होता है W/Q। सपोज 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो Q = अगर हम 1 कूलम चार्ज माने सर्किट में फ्लो हो रहा है, तो V = पोटेंशियल डिफरेंस V = W के बराबर होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं
potential difference is the work done by the battery to move 1 coulomb of charge from one plate of a battery to another plate of a battery। ठीक है, तो वर्क डन के बराबर होता है क्या हमारा पोटेंशियल। तो यहाँ पर हमारा पोटेंशियल कितना होगा